हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सबने यूक्लिड्स प्रमेय को अच्छे से समझ लिया है या अभी भी थोड़ा बहुत डाउट बचा हुआ है? जिन्हें अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वो जो मेरी लास्ट की क्लासेस है उनको देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने यूक्लिड्स जो थ्योरम था उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसे क्वेश्चंस में कैसे रखना है, कैसे अप्लाई करना है और उससे किस तरह से HCF फाइंड करना है वो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। आज जो है हम उसी को ही लेके हम आगे की भी कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आज भी जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसे हम यूक्लिड थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं और HCF निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चलिए बच्चों, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने यूक्लिड्स को अच्छे से समझा था, उसके जो रूल्स हैं उसको हमने फॉलो किया था कुछ एग्जाम्पल्स में। उसी के साथ जो है आज भी हम यूक्लिड्स के जो फॉर्मूला है मीन्स a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर को हम आगे के एग्जाम्पल्स में सॉल्व करते हैं। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स इसलिए ले रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो आप एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। ये हमने लास्ट में ये कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने 196 और 38,220 का हमने यहाँ पर HCF फाइंड किया था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ग्रेड 10th का है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या, इसमें हम जो है बच्चों पढ़ रहे थे यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का मतलब यूक्लिड्स लैम्बा डिवीजन मेथड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के कुछ और एक्स्ट्रा में जो एग्जांपल्स लिए हैं वो उनको देखते हैं हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ बच्चों, यहाँ पर आप इसको उदाहरण करके लोगे। उदाहरण को इंग्लिश में एग्जाम्पल कहते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आज के लिए। क्या करना है हमको, HCF निकालना है किसका, 867 और 255 का। अब आप लोगों को पता है हमको यूक्लिड्स क्या बोलता है। यूक्लिड्स का सिंपल सा तरीका था बच्चों, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें से a b की वैल्यू दी हुई होती है, q और r की हमको निकालनी होती है। चलिए a की वैल्यू हम रख लेते हैं। a क्या होता है इसमें बेटा, जो बड़ा नंबर होता है, 800 बड़ा है और b क्या है, छोटा मतलब 255। अब हम a की जगह रख लेते हैं 867 इक्वल्स टू 255, इंटू में q की जगह क्या आएगा वो हम चेक करेंगे और रिमाइंडर। तो हम एक फिर से साइड एक ले लेते हैं अपना। अब आप देखो 255 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कि ये 800 की सीरीज में 800 वाली लाइन में आ जाए। ओके, तो ये 200 है, अभी हमको इसको क्या करना है, 800 में बनाना है, तो हम डबल से करके देखते हैं पहले। तो 2 पंजे 10, एक आया, 2 पंजे 10, एक 11 का एक इधर आया, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 510 मतलब अभी भी छोटा है, बहुत डिफरेंस आ रहा है इसमें, मतलब इसका जो रिमाइंडर निकालेंगे हम तो बहुत बड़ा रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इसको नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वाला जो है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम 2 से भी किया तब हम 1 से करते हैं। चलिए 1 से करके देखते हैं। 255 इंटू 1 से नहीं, सॉरी 3 से करके देखते हैं। 2 से पहले किया था, 3 5 15, 1 कैरी हुआ, 3 5 15, 1 16, 1 2 3 2 6 1 7। आप देखो यहाँ पे 765 आ रहा है, ये 867 के आसपास ही आ रहा है, तो हम इनके बीच का जो है डिफरेंस निकाल देते हैं। हमारा मतलब हमको पता चल गया क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब प्लस का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं,
बेटा प्लस का रिमाइंडर जो होता है, ये जो a की वैल्यू होती है, इस a की वैल्यू से आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 765 को घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है, शेषफल। तो चलिए करके देखते हैं। 7 में से 5 गया तो बच्चों 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया बेटा, 102। 102 हमारा यहाँ क्या आया है, रिमाइंडर आया है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर इस वाले एरिया में से, इस वाले एरिया में से आपका जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बड़ी वैल्यू है वो, और जो रिमाइंडर है वो b की वैल्यू हो जाएगी। चलिए रख देते हैं इसको। a की वैल्यू क्या है, कलर चेंज हो गया सॉरी, 255 इक्वल्स टू 102 मैंने यहाँ ले लिया है। मल्टीप्लाई अब हम 102 में किस नंबर से करेंगे कि ये यहाँ पर आ जाए, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये यहाँ पर आप देखो अगर 1 है और यहाँ पर हमको, आप इसको चेक करो, अगर आपको यहाँ पर 2 बनाना है और यहाँ पर 1 है, तो आप 2 1 कम 2 सीधा 2 से गुणा करोगे ना। आप सीधा यहाँ पर ट्रिक ले जाओ अपना, क्या करोगे यहाँ पे, 102 में अगर 2 से गुणा किया बच्चों तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो 204 हो रहा है, मतलब 255 से तो छोटा हो रहा है। अब हम इसका ये हमारा जो है ये कोशिएंट आ गया, q की वैल्यू आ गई। अब हम रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं बच्चा, मतलब शेषफल। शेषफल के लिए हम क्या करते हैं, जो a की वैल्यू होती है उसमें से हम जो मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको घटा देते हैं। 5 में से 4 गया 1, 15 मतलब 15 नहीं सॉरी 5 और ये 0 मतलब 51 जो है हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 2 था कोशिएंट और रिमाइंडर हमारा आ गया 51। अब जो नेक्स्ट स्टेप मतलब थर्ड स्टेप का जो ए और बी है वो ये वाला नंबर बताएगा। तो चलिए देख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या हो गई, 102, बी की वैल्यू जो रिमाइंडर है वो। अब आप देखो बच्चा 51 में ऐसे कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, 51 में आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 102 बने। ओके, 102 बने। आप यहाँ पर देखो, अगर आप 2 से इसमें गुणा करके देखोगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, मतलब 110 एक बार में 2 से गुणा करने पे ये 102 बन रहा है। और हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए ना। अगर हम इससे सीधा गुणा कर देंगे तो आप 102 में से, आप हम रिमाइंडर में क्या कर रहे थे बेटा, देखो इधर पर 2 से गुणा किया तो यहाँ कितना आया, 102। हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या कर रहे थे, इस ए से मतलब ए से हम जो है क्या कर रहे थे, बी इंटू कोशिएंट को का जो आंसर आ रहा था उसको हम घटा रहे थे, मतलब 102 में से इसका बी और इंटू मतलब 51 और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 102 आ रहा है गुणा करने पर। तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चा, रिमाइंडर हमारे यहाँ पर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ हमारा 0 आ गया, ये 0। अब हमको इसी स्टेप तक ही सॉल्व करना था, हमारे 3 स्टेप हो गए, 0 आ गया। यूक्लिड्स हमको क्या बताता है बच्चों कि हमको तभी तक सॉल्व करना है जब तक हमारा जो आंसर है 0 नहीं आ जाता, तब तक इस प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हमारा 0 आ गया, मतलब जब 0 है, 0 के ऊपर वाला नंबर ले लो या 0 के लिए जिसको ए लिया था, बी लिया था आपने, वो एचसीएफ होगा। 0 क्या आया है, ये रिमाइंडर आया है, 0 के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा वो रिमाइंडर मतलब एचसीएफ हो जाएगा। या फिर यही जो नंबर है 51 वो आगे बी की वैल्यू भी तो बन रहा था ना, तो आगे से ले लो आप, मतलब 51 इसको भी ले लो या इसको ले लो, दोनों बात वही है, नंबर सेम ही आता है। ऊपर का जो स्टेप आता है हम उसको ही नीचे लेकर आते हैं आगे के नंबर्स को फाइंड करने के लिए। तो ये जो है हमारा जस्ट 0 के आगे वाला नंबर ले लोगे ना आप 51, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अभी अगर किसी को और भी डाउट होता है तो वो मुझसे फिर पूछ सकता है बच्चों, बिना टेंशन लिए।
जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है वो मुझे क्लियर आप लिख कर दे दोगे कमेंट में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कहाँ से ये नंबर आ रहा है। अब चलते हैं हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पे। हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है बच्चों। क्या करना है? HCF फाइंड करना है किस-किस के बीच? 144 और 60। छोटा-सा है, दिखने में छोटा ही लग रहा है ना, छोटे नंबर है तो। आपको पता है यूक्लिड आपको क्या बोलता है? A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड का फॉर्मूला। अभी देखो आप यहाँ पर अगर आप A की वैल्यू आपको पता है क्या होगा? बड़ा नंबर। ABCD ये सबको आता है, 10th क्लास के बच्चे हैं हम। आपको पता है ABCD में A जो है पहले नंबर पे, मतलब सबसे बड़ा, किंग। यहाँ पे भी आपको क्या लेना है? A की वैल्यू सबसे बड़ा नंबर 144 और B की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पर? 60। जैसे जिस तरह से मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ ना, वैसे ही आपको सॉल्व करके दिखाना होगा एग्जाम में, तभी आपके मार्क्स आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, A की वैल्यू 144 है, B की वैल्यू 60। चलिए इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम, मतलब 144 इक्वल्स टू 60 इंटू Q की वैल्यू और R की वैल्यू हमको फाइंड करनी। तो हम फिर से क्या करेंगे, एक अपना रफ एरिया ले लेंगे। ओके, ले लिया। अब 60 में आप ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा? वन टाइम में तो 60 आ जाएगा। 2 से करके देखते हैं, जो 144 के बराबर आ जाए या 144 से छोटा आ जाए। तो चलो, 0 2 6 12, 144 हो गया। ऐसे अगर मैं 3 से करके देख रही हूँ तो 3 छंग 18, मतलब 144 से 180 तो बड़ा हो रहा है बेटा, मतलब हमको 2 बार में ही लेना पड़ेगा क्या? 120। चलो 2 बार में ले लेते हैं। और इसी 120 से, मतलब इसका कोई काम नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हमारा आंसर हमको मिल गया, जो हमको चाहिए था उतना हमको उसके एवरेज में मिल गया। तो 120 हमको मिल गया है। ओके, अब आर कैसे फाइंड करते हो? रिमाइंडर जो ए होता है उसको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के आंसर से आप फाइंड कर लेते हो। तो चलो, कितना है? 144 में से मैंने 120 माइनस किया तो 4 2 0, मतलब 24 जो है हमारा रिमाइंडर आ रहा है, मतलब शेषफल हमारा 24 आ रहा है। तो चलो इसको देख लेते हैं। इसको हटाया मैंने, ये हटाया वापस से। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर रही हूँ तो यहाँ पर 24 आ रहा है रिमाइंडर। ओके, अब हमारी क्या होगी स्टेप नेक्स्ट? 60 हमारा ए हो जाएगा, 24 जो है रिमाइंडर वो हमारा बी हो जाएगा। अब 24 में आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा कि ये 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए? तो आपको पता है 3 बार करोगे तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। 60 से बड़ा मतलब 60 से बड़ा हो गया 72। हम 2 बार में करके देखेंगे इसको, तो 2 बार में क्या आ रहा है हम ये फाइंड करते हैं। 24 से बेटा, 24 को 2 से गुणा किया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। सिंपल, सबको पता है 24 का जो डबल है वो 48 होता है। तो आप यहाँ कर रहे हो 2 से गुणा, ठीक है? तो हमारा क्वोशिएंट जो है यहाँ पे 2 आ गया सेकंड स्टेप के लिए। और आर हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चा? 60 में से 48 को घटा देंगे तो ये 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 5 में से 4 तो 1 बचा, मतलब 12 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ रहा है बच्चा 12। ये स्टेप भी कंप्लीट। अब आपको पता है नेक्स्ट जो 24 है वो ए हो जाएगा, 12 इंटू, आपको पता है 12 का टेबल क्या होता है? 12 का जो पहाड़ा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब 12 में अगर आप 2 से गुणा कर रहे हो तो 24 आ जाएगा। और इसी रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए 24 में से 24 घटाओगे तो आपका 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ क्या कर रही हूँ मैं बच्चा? यहाँ पे 2 से गुणा करूंगी तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 में से 24 को घटाया तो 0। यही था पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा जो है 0 आ गया है, मतलब 0 ही तो हमको लाना होता है। 0 आया है,
तो क्या करना है बच्चा, 0 के पहला वाला जो नंबर होता है मतलब स्टार्टिंग का जो नंबर होता है, ये भी क्या है, पिछली वाली प्रोसेस में रिमाइंडर होता है। ओके, तो इस रिमाइंडर को हम क्या ले लेते हैं, ये हो जाता है यहाँ पर क्या, HCF। ये हमारा HCF 12 आ गया है यहाँ पर। ओके, अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद कोई डाउट होता है तो फिर मुझसे फिर से पूछना। बट मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक छोटे-छोटे नंबर्स को आपको बार-बार बोल रही हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी नंबर्स मैं बता रही होती हूँ, उसको आपको बहुत अच्छे से सुनना है और जो मैं लिख रही हूँ, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तभी आपके दिमाग में बैठेगा। और जब मैं पढ़ा रही होती हूँ या आप मेरी वीडियोज़ जब भी देखो तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाया करो, ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे। जैसे यहाँ पे साइड में मैं करती हूँ ना, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टॉपिक बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसी बात बोल रही हूँ जो आपको नहीं आता है, आपके लिए नया है, तो वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप जब रिवीज़न करोगे, जब भी अपना बुक ओपन करोगे रिवीज़न के लिए, तो आपको वो दिखाई देगा और आप उसको रिवाइज़ करके आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पर। ये हमने 2 सेकंड एग्ज़ाम्पल भी कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल नंबर है शायद ये 3rd। ओके, अभी भी हम कहाँ जा रहे हैं बच्चे, यूक्लिड्स पे ही पढ़ रहे हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं। मेरी जो क्लासेस है बच्चा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेपरेट है, क्योंकि एमपी बोर्ड में क्या होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अलग-अलग सेपरेट होते हैं। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो है पूरा हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी जो मेरा एक और चैनल है उस या इसी वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो उसका लिंक। तो उसमें जो जाके आप क्या कर सकते हो, मेरे जो दूसरा चैनल रहेगा इंग्लिश मीडियम का, उसमें जाके आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। तो आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होने वाला है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है हमको 1245 और 5430 का एचसीएफ निकालना है। ओके, तो चलो आपको पता है क्या, यूक्लिड्स ने जो दे रखा है उसको साथ में रख लो ताकि गड़बड़ ना हो। ओके, उसके बाद क्या है, आपको पता है ए की वैल्यू क्या होती है, 5430। बी की वैल्यू, अब आप ए की वैल्यू यहाँ रखोगे बच्चों तो क्या आ रहा है, अब आप Q और R निकालोगे तो चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं। अब 1245 में किस नंबर से गुणा करोगे कि ये 5000, आप ये देखो ये 1000 पे चल रहा है, ये 5000 में पहुँचना है। तो हम सीधा यहाँ पे पहले से 2 2 4 5 है, तो हम अगर 5 से करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 कम 4 से करते हैं। 5 से गुणा नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमको बनाना तो इसको 5000 ही है, बट हम 4 से करेंगे क्योंकि हमारे जो 1000 के बाद के भी कुछ नंबर्स है, अगर उनका किसी भी बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो उनके भी एक बड़े-बड़े मल्टीपल्स आएँगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। ओके? आप चाहो तो 1, 2, 3 1 से तो करने की ज़रूरत नहीं है, 2, 3, 4 से भी कर सकते हो, चेक करना हो अगर आपको तो। तो आप यहाँ करोगे 4 से गुणा, 4 पंजे 20, 2 4 चौको 16, 17 18, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, मतलब 4980, मतलब 5000 के आसपास आ रहा है लगभग। अगर हम 5 से गुणा करते तो ये 5430 से भी बड़ा नंबर आ जाता। ये हमने 4 से कर लिया। चलिए यहाँ पर हमारा मतलब कोशिएंट आ गया 4। अब हम रिमाइंडर निकालते हैं बच्चों। रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा 5430 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे हम 4980 को घटा देंगे। हमारा 0 3 आया, 8 में से मतलब 13 में से 8 गया तो कितना आया बच्चों, 5 आया। 8 5 13 होता है ना, यहाँ पर बचा था 3। ओके, 4 में से 1 चला गया तो यहाँ हो गया 13, यहाँ बच गया हमारा फिर से 4। 13 में से 9 गया तो बच्चों कितना आया, 4 आया। 9 के बाद देखोगे आप 10, 11, 12, 13, 4, ये 4, मतलब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 450 आ गया। तो चलिए लिख लेते हैं,
अगर हम कोशिएंट 4 ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 450 मतलब शेषफल। अब हमारा जो है ए और बी की वैल्यू फिर से चेंज होने वाली है। चलिए देख लेते हैं ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हो जाएगी 1245 बराबर 450 इंटू, अब 450 में किस नंबर से गुणा करोगे कि ये 1000 में पहुंच जाए। आप ये देखो, 5 450 मतलब 500 ही है। 500 कितना होता है? 1000 का आधा होता है। यहाँ 1200 है, मतलब आप क्या करोगे, अगर डबल करोगे तो इसके आसपास पहुंच जाओगे। तो हम पहले 2 से भी करके देख लेते हैं, 3 से भी करके देख लेते हैं। चलिए 450 को अगर मैं 3 से गुणा कर रही हूँ, 3 पंजे 15 की 5 हासिल है, 3 चौको 12 और 1 13, ये 1350 जा रहा है। ओके, मतलब बड़ा नंबर हो गया। हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से ही लेना पड़ेगा। ये बड़ा नंबर है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे। सॉरी, 450 को बच्चा हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। मतलब 2 का 0 में 0, 2 पंजे 10 की 0, 1, 2 चौको 8 और 1 9, मतलब ये 900 आ गया। अब आप इसका रिमाइंडर कैसे निकालोगे? 1245 में से इसको घटा दोगे बच्चों, तो आ जाएगा 5, 4, 12 में से 9 गया तो कितना आया? ये 4, ये 3 आ जाएगा। मतलब 345 जो है इतना आया। तो आप अगर डबल कर रहे हो तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 345। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब हमारा ए बी की वैल्यू चेंज। ए की वैल्यू हो जाएगी 450 इक्वल्स टू 345। 345 में आप किस नंबर से गुणा करोगे कि ये 450 के पास पहुंच जाए? अगर 2 से गुणा करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर 1 से ही करोगे तो ये उसके लगभग आ जाएगा। आपको मैं दिखा देती हूँ बच्चों, 2 से गुणा करने पर ये बहुत बड़ा जाएगा। मतलब 450 से बड़ा हो जाएगा, पर हमें 450 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो 2 पंजे 10, 1 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6 हो गया, बड़ा हो गया। हम क्या लेंगे? एक बार का मल्टीपल लेंगे। एक बार का मल्टीपल लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? हमारा सेम नंबर आ जाएगा 345। और अगर हम रिमाइंडर निकालना है तो हम 450 से भाग घटा देंगे तो ये 5, यहाँ 4 तो 0, 105 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर नंबर रख देते हैं हम। क्या हमने 1 से गुणा किया बच्चों तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 105। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारा ये 345 हो जाएगा, 105 बी की वैल्यू हो जाएगी इनटू। अब आप देखो 105 को आप किस नंबर से गुणा करोगे कि वो 345 बन जाए या उसके आसपास, मतलब उससे कम बन जाए। तो 345 से बनने के लिए आप यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 बनाना है, तो हम सीधा 3 से गुणा क्यों नहीं कर देते हैं? 3 से गुणा कर देते हैं सीधा। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है 3 से गुणा करने पर। 105 इंटू 3, 3 पंजे 15, 1 का 1 आया, 3 एकम 3। आपको 345 दिया था, यहाँ हमारा 315 आ रहा है। ठीक है, 3 से गुणा करने पर। 4 से करेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो सकता है। हमने 3 से कर लिया तो हमारा छोटा नंबर आ गया। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अभी क्या करना है? हमको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं? 345, 315, 0 4 में से 1 गया 3, मतलब हमारा रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया बच्चे? 30 आ गया। चलो रख देते हैं इन नंबर्स को। हमने अगर यहाँ पर 3 से गुणा किया तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 30। ओके, यहाँ तक हमने अच्छे से काम कर लिया। हमारा काम यहाँ तक बहुत अच्छा रहा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये कितना है? 105 इक्वल्स टू 30 हमारा v की वैल्यू हो जाएगी। अब q हमको निकालना है और प्लस का r हमको निकालना है। अब आप देखो बच्चा, 3 को अगर 30 को आपको 105 बनाना है या उससे छोटा, तो आप 30 में अगर 3 से गुणा करोगे तो ये 90 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर निकालोगे, मतलब रिमाइंडर निकालना है इसका, तो 90 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। चलो रख देते हैं। क्या कर रहे हो? 3 से गुणा कर रहे हो, रिमाइंडर आ रहा है 15। ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मतलब 30 इक्वल्स टू 15 इंटू, आपको पता है 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 15 का अगर 2 से गुणा कर दिया तो 30 आ जाएगा। और 30 मतलब 30 में से 30 को घटा दोगे तो हमारा जो शेषफल जो हमको बनाना है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 से गुणा किया तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। कैसे होगा? मैं एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ बच्चों।
30। आप क्या कर रहे थे, ए में से इसको, इसके जो कैलकुलेशन था, इसका जो गुणा था उसके आंसर को घटा रहे थे। तो 30 में से आपने 30 को घटाया, 0 आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ तक हमारा हो गया सॉल्व। अभी हमको, जब हमारा 0, हमको क्या करना होता है, 0 ही तो लाना होता है। हमारा यहाँ पर 0 आ गया है, मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये है रिमाइंडर जो है, पहले वाला पुराना वाला रिमाइंडर, वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो HCF हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, वो HCF हो जाएगा। तो ये था अभी तक का एग्जाम्पल, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 6 स्टेप हुए तब जाके हमारा HCF मिला है। बट कोई बात नहीं, ये 1000 में था, 5000 में था, इसलिए 5 स्टेप हो गए, 6 स्टेप हो गए। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बताता है बच्चों, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में बेटा 1000 में ही है, हमको HCF निकालना है यूक्लिड से। ओके, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया मैंने। HCF निकालना है बेटा हमको 2780 और 1350 का। ओके, इन दोनों का हमको क्या है, HCF निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है क्या बोलता है हमको यूक्लिड, A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड्स का मेथड था। ओके, अब हमें इसमें जो है A की वैल्यू क्या होती है बच्चा, हमेशा जो A की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, 2780, और B की जो वैल्यू है वो 1350, ये होगी B की वैल्यू और A की वैल्यू। ओके, अभी हम क्या करते हैं, A को यहाँ रख देंगे हम, 2780 को हम यहाँ रखा, B की जगह इसको रखा। हमने इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये चेक करना है, जिससे हमारा जो है ये 2 तक का, मतलब ये जो 1000 वाली वैल्यू 2000 बन जाए। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, 1000 की 2000 बनाने के लिए सीधा आप 2 से गुणा करोगे। चलो देखते हैं गुणा करने पर क्या आ रहा है। 2 पंजे 10, 1 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2। ओ माय गॉड, मतलब ये 2700 आ गया। 2780 था हमारे पास, हम 2700 लेकर आ गए। तो आप यहाँ पर रिमाइंडर भी निकाल लोगे। ये था हमारा कोशिएंट की वैल्यू। ओके, कोशिएंट आपको खुद से सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो हमारा कोशिएंट आता है, और कोशिएंट आ जाता है तो रिमाइंडर हम आसानी से निकाल लेते हैं। सिर्फ दिमाग लगाना है आपको, तो सिर्फ कोशिएंट के लिए लगाना है कि हमको जो पहला वाला नंबर है ए के बराबर, हम बी नंबर को कैसे बनाएं, किस नंबर से हम गुणा करें कि वो ए के बराबर बन जाए, या ए से छोटा बन जाए, बड़ा नहीं करना है, छोटा बन जाए, इतना हमको करना होता है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम 2780 में से इसको घटा देंगे, 80 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। चलिए यहाँ रख देते हैं वैल्यू, हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है बच्चों 80। ओके, अब जो है हमारी बी सेकंड स्टेप, मतलब जो यहाँ पर बी था वो ए हो जाएगा, और फिर ये जो 80 रिमाइंडर है वो यहाँ बी बन जाएगा। 80 में आप किस नंबर से गुणा करोगे बच्चों कि ये 1350 बन जाए। तो आप यहाँ पर देखना, आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सिर्फ 2 डिजिट है, ये 4 है। ओके, ये 1000 में जा रही है, और ये सिर्फ 10 में है। तो आप देखो, मतलब इकाई दहाई में ही है ये, और ये सीधे जो है नंबर वो 1000 में जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी कोई 2 डिजिट वाला नंबर लोगे, तभी तो यहाँ मल्टीप्लाई करके डबल नंबर आ पाएंगे, इसके बराबर के नंबर आ पाएंगे, इसके आसपास के। तो आप क्या करोगे, मैं पहले इसको यहाँ पर 15 से करके देखती हूँ। 15 जो है एवरेज होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके आसपास नंबर आ रहा है या नहीं। तो 5 से गुणा करने पर 0, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 0, 1200 आ रहा है। मतलब अगर मैं एक नंबर और बढ़ाऊंगी, यहाँ पर 15 से अगर मैं 16 लेती हूँ तो ये 1300 के आसपास आ जाएगा। तो 0 6 8 48,
8 4 12 बेटा यहाँ पे 1350 है, यहाँ 1280, मतलब हमारा जो कोशिएंट है वो यहाँ पे 16 हो जाएगा। हम यहाँ पर रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1350 में से आपने अगर इसको घटाया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। 15 में से 8 गया तो बच्चा कितना हो जाएगा हमारा, 7 बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पे 70, यहाँ पे 0 0, हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ 70 बचा। हम किससे गुणा कर रहे थे बच्चे, 16 से गुणा कर रहे थे, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 70 बचा था। अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 80 इक्वल्स टू 70। 70 में जो है आप ऐसे किस नंबर से गुणा करोगे कि 80 आ जाए या 80 से कम आ जाए। तो बच्चा 80 से कम आने के लिए इसको एक बार में गुणा करना पड़ेगा, मतलब 70 एकम 70। तो 70 एकम 70 किया तो यहाँ 80 में से आपने 70 को घटा दिया, रिमाइंडर आ गया 10, तो ये लिख दिया मैंने रिमाइंडर 10। यहीं पर मैंने इसका रिमाइंडर भी फाइंड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है 70 इक्वल्स टू 10। अब आप देखो, आपको तो वैसे भी 0 ही लाना है लास्ट तक, तब तक सॉल्व करना है जब तक 0 नहीं आ जाता। तो आप 10 में से 10 से अगर 7 से गुणा करोगे तो वो 70 हो जाएगा। या 7 से 10, 7 दम 70 ही तो होता है। तो यहाँ पर मैंने 7 से गुणा किया तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर देखो ये 70 है, इसका कैलकुलेशन 70 आ जाएगा। 70 में से 70 को घटा दिया तो 0 हो जाएगा। तो हमको वैसे भी 0 लाना था, हो गया हमारा 0। मतलब हमारी यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ये हो गया यहाँ पर रुकना, 0 आ गया। अब आपको पता है 0 से जो पहला वाला नंबर जो होता है, मतलब ये वाला नंबर या इससे पहले वाला जो शेषफल बचा होता है वो क्या होता है हमारा, HCF होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये 10 हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज तक के सारे एग्जाम्पल जिन्हें हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ये दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। ये हमने पढ़ा था पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, जिसको हमने अच्छे से समझा। ये मैंने एक्स्ट्रा में इसलिए ऐड किए थे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, आपको कोई और डाउट ना रहे इससे रिलेटेड। तो बच्चों, आज की जो क्लास थी उसमें हमने यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का जो था उसको प्रयोग करके HCF कैसे निकालना है उसको हमने फिर से समझा है। लास्ट की जो क्लासेस थी उसमें भी हम कर चुके थे, बट अभी हमने और एग्जाम्पल इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो आपके क्वेश्चंस के जो डाउट है वो सारे क्लियर हो। आगे से अगर कोई एक्सचेंज मतलब कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। आप सबसे बहुत उम्मीद करूंगी कि आप जितना भी अभी तक पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो, एटलीस्ट 2-3 टाइम, मतलब 2 से 3-4 बार तो आप अच्छे से रिवीजन करो। उससे क्या होगा, आप ही को हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, आज की क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ।